स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेज में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि रोज की तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आप शेयर कर दीजिएगा। करते नहीं है इसलिए आपको बताना पड़ता है कि आप शेयर करिए। कृपया इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके, लुत्फ उठा सके। चलिए क्लास को लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था स्त्रीलिंग, पुल्लिंग लिंग, नित्य स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग लिंग शब्द कैसे पहचानते हैं, कैसे शब्द बनते हैं। तो इस वीडियो में अब देखेंगे कैसे शब्द का निर्माण किया जाता है कि कोई भी शब्द पुल्लिंग होगा तो उसको क्या जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं, ताकि आपके एग्जाम में पूछा, जैसे कि पूछ दिया देवर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो ठीक है, तो देवरानी आपको पता होगा कि कैसे बनता है तो आप सही कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके सामने कोई भी पुल्लिंग शब्द आ जाता है जिसके अंत में अ आता है, ठीक है। जैसे कि प्रत्यय अभी तक आपने प्रत्यय वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं। सबसे पहले आप उसको चैप्टर को पढ़िए ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रत्यय होता क्या है, क्योंकि लिंग जो होता है वो पूरा प्रत्यय पर ही डिपेंड है, ठीक है। तो आप उसको पहले क्लियर कर लीजिए। देखिए जो भी इसमें पुल्लिंग शब्द में अ आएगा प्रत्यय, उसमें आनी जोड़ने से वो स्त्रीलिंग बन जाता है शब्द। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि इसमें सबसे पहला है नौकर, ठीक है। तो नौकर र में अ आता है, ठीक है। जैसे र लिखा है तो र धन अ लिखेंगे तो ये र पूरा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये जो अ आया है नौकर में का, तो यही अ को इसी अ में आनी जोड़ देंगे ना, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। जैसे कि नौकर लिखा है, ठीक है। तो नौकर में अ आया है तो इसमें अ के जगह पे आनी, मतलब कि र में आ हो जाएगा तो रानी, ठीक है। तो आनी आ गया तो नौकरानी, ठीक है। नौकर का स्त्रीलिंग नौकरानी। ऐसे ही जेठ में जेठानी, मेहतर में मेहतरानी, ठीक है। देवर में देवरानी और क्षत्रिय में छत्राणी। मतलब कि य में, जैसे कि य आ गया तो य में अ आता है तो आनी के साथ साथ आरी भी जुड़ता है, ठीक है। मतलब कि न को कहीं कहीं अण भी पढ़ा जाता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था हर बोली का अपना अपना एक क्षेत्रीय रूप होता है, वहां पे न को अड़ा बोला जाता है, अड़ा को न भी बोला जाता है, ठीक है। चौधरी का चौधरानी, मुगल का मुगलानी और भव का भवानी, ठीक है। भव का भवानी। चलिए अब नेक्स्ट की बात करें तो ऐसे ही पुल्लिंग और रहेगा तो आने में बदलकर उसको स्त्रीलिंग में बदल लेंगे। अब बात आता है कि आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द क्या क्या होते हैं। तो जिस पुल्लिंग शब्द के अंत में अ, आ, ई, बड़ाऊ और ए आता है उसमें आइन जोड़ते हैं। आइन जोड़ने से क्या होता है कि वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे कि पंडित है, ठीक है। तो पंडित त के बाद अ आता है तो इसमें अ आया है तो अ में आइन कर देंगे अ के जगह पे, तो त में आ का मतलब ता हो जाएगा तताइन। तो पंडित का पंडिताइन, ठीक है। ऐसे ही ठाकुर है तो ठाकुराइन हो जाएगा, ठीक है। चौधरी का चौधराइन हो जाएगा, बाबू का बबुआइन हो जाएगा, ठीक है। पंडा का पंडाइन हो जाएगा, हलवाई का हलवाइन हो जाएगा, ओझा का ओझाइन हो जाएगा और चौबे का चौबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही स्त्रीलिंग बनता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। चलिए अगली बात करें ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि पुल्लिंग में ई लगा देंगे तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। जिस पुल्लिंग शब्द में अ और आ आता है उसमें ई लगाना है। जैसे कि लड़का तो आ रहा है तो आ में ई लगा देंगे तो लड़की हो जाएगा, लड़का में लड़की हो जाएगा स्त्रीलिंग। अब डायरेक्ट भी अगर आपके पास क्षमता है याद करने का स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग तो आप याद कर लीजिए सबसे अच्छा, नहीं तो आप समझ लेंगे तो ऐसे भी आप बदल सकते हैं। गूंगा का गूंगी हो जाएगा, कबूतर का कबूतरी हो जाएगा और पहाड़ का पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है। हरिण का हरिणी हो जाएगा, घोड़ा का घोड़ी, बच्चा का बच्ची और रस्सा का रस्सी। तरुण का तरुणी, मतलब तरुण का पूछता है आपके एग्जाम में तो आप इसको बढ़िया से याद करिएगा। देव का देवी आपको पता ही होगा। ऐसे ही आता है गोप, ठीक है। तो गोप का गोपी और नर्तक का नर्तकी, ठीक है। चलिए अब बात करें आ अंत वाले शब्द में आ का लोप होता है। जैसे कि आ आएगा तो उसका लोप कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर ई प्रत्यय लग जाता है। तो ऐसे से क्या बनता है, ठीक है। देखिए जो इसमें आया था, जैसे कि बच्चा आया है ना, तो इसमें आ को हटा देंगे, साइड कर देंगे, इसमें ई लगा देते थे तो बच्चा आ का ई लग जाता था, ठीक है। आ में
तो देखिए एक दंती हट जाता था बच्चा में का और बड़ी का मात्रा लग जाता था, बच्ची हो जाता था। ऐसे ही ये समझाया है। चलिए चौथा देखें, इया प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, मतलब कि पुल्लिंग में आ आएगा उसमें इया लगा देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे कि बुढ़ा तो आया है तो बुढ़िया कर देंगे, ठीक है। चिड़ा रहेगा तो चिड़िया हो जाएगा। मतलब कि आपके एग्जाम में पूछ दिया कि चिड़िया का पुल्लिंग शब्द क्या होता है, तो बोलेंगे चिड़ा, ठीक है। आप इसको एकदम याद रखिएगा। बेटा का बिटिया हो जाएगा, गड्ढा का गुड़िया हो जाएगा, ठीक है। गुड्डा का गुड़िया हो जाएगा, कुत्ता का कुतिया, डिब्बा का डिबिया और बंदर का बंदरिया, ठीक है। चूहा का चूहिया बोलते ही है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, कुछ अ आ अंत में आने वाले शब्द के अ आ का लोप हो जाता है, ठीक है, तथा उनके स्थान पे यह प्रत्यय आ जाता है। इनके साथ साथ जैसे कि मूल शब्द का पहला स्वर हास्य हो जाता है। यदि मूल शब्द में व्यंजन द्विगत्व है तो कुत्ता, तो एक व्यंजन का लोप हो जाता है, कुत्ता में एक त हट के कुतिया बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसमें समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। मूल शब्द मतलब कि जो प्रत्यय निकाल देंगे, जो शब्द बचता है, जो धातु बचता है, उसी को मूल शब्द बोलते हैं। तो मूल शब्द में अंतिम स्वर का लोप किया जाता है, जो अंत में स्वर आएगा उसको लोप करते हैं, और साथ साथ उसके स्थान पे इन प्रत्यय आता है। जैसे कि कुम्हार हो गया, ठीक है, तो जो कुम्हार है उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, तो कुम्हारिन हो जाता है, ठीक है। र में अ है ना, तो र को ई में बदल देंगे, ठीक है। नाई आ गया तो नाइन हो जाएगा, ठीक है। लुहार का लुहारिन हो जाएगा, सुनार का सुनारिन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जुलाहा का जुलाहिन हो जाएगा, पड़ोसी का पड़ोसिन हो जाएगा, और चमार का चमारिन हो जाएगा, नाग का नागिन हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगला आता है नि प्रत्यय से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि अ आएगा उसमें अ नहीं जोड़ेंगे। जैसे कि शेर, तो र में अ आ रहा है तो शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, चोर का चोरनी, भील का भीलनी। ऐसे ही आता है इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। अ हो गया, ई हो गया, तो इसको इनी में बदल देंगे, या फिर इनी को इणी भी है, ठीक है। जिसके लास्ट में न आता है उसको अ भी पढ़ा जाता है। शब्दांश में अ आने वाले शब्द में नि प्रत्यय अ के स्थान पे आ जाता है, ठीक है। और परंतु कुछ शब्दों में जिनके अंत में बड़ी ई स्वर आता है, उसमें बड़ी नी लगने से पूर्व ई जो उसको छोटा स्वर में बदल दिया जाता है, छोटा ई में। देखिए जैसे कि कोई भी समझ में नहीं आया तो नो टेंशन, अब समझ लिए। हाथी है तो देखिए इसमें बड़ी का मात्रा जब दिया रहेगा पुल्लिंग में, तो जब इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो ये मात्रा छोटी का हो जाएगा और नी लग जाएगा, मतलब कि हथनी हो जाएगा। बड़ी का मात्रा लगता है, बहुवचन भी बनाएंगे तो छोटी का मात्रा में बदल जाता है, तो बड़ी का मात्रा रहेगा तो उसको छोटी के मात्रा में बदल देना है। ऐसे ही आ जाएगा, तपस्वी का तपस्वनी हो जाएगा, हंस का हंसिनी हो जाएगा, एकाकी का एकाकिनी हो जाएगा, और स्वामी का स्वामिनी हो जाएगा, अभिमानी का अभिमानिनी हो जाएगा, यशस्वी का यशस्विनी हो जाएगा, हितकारी का हितकारिणी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये शब्द का निर्माण होगा। चलिए अगला देखें, तो ईका प्रत्यय से जोड़ने वाला अक आएगा तो उसको ईका में बदल देंगे। जैसे कि संयोजक, तो अक आ रहा है, ज में का अ और इसमें का क, ठीक है। ज लिखेंगे तो आधा ज और क लिखेंगे तो पूरा ज बनता है, तो अक पा जाएगा, अक प्रत्यय आ गया तो इसको ईक बोल देंगे, ठीक है। तो संयोजका में संयोजिका हो जाएगा, ठीक है। गायक का गायिका हो जाएगा, नायक का नायिका, ठीक है। लेखक का लेखिका, परिचायक का परिचायिका, बालक का बालिका, और पाठक का पाठिका, अध्यापक का अध्यापिका। ऐसे ये शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। चलिए मतलब कि ये उल्टा भी काम करेगा। जैसे कि आपके एग्जाम में आ जाएगा पाठिका का पुल्लिंग क्या होगा, तो पाठक। ये मत समझिएगा कि हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से भी पुल्लिंग बनेगा, ठीक है। मतलब कि ये उल्टा नियम, ईका आएगा उसको अक करके पुल्लिंग भी बना देंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेखिका आ गया तो उसका पुल्लिंग पूछेगा तो लेखक कर देंगे, ठीक है। ईका को अक में बदल देते हैं पुल्लिंग बनाने के लिए। देखिए अब नौवा देखिए ध्यान से, कुछ संज्ञा शब्द जिनके अंत में वान, ठीक है, वान आएगा या फिर मान आएगा, वान मान आते हैं, उनके स्थान पे वती और मति लगाते हैं, ठीक है। तो स्त्रीलिंग प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे कि
इसमें आ गया वान, तो गुणवान, तो गुणवान में वान आ गया तो वती भर देंगे, ठीक है, तो गुणवती हो जाएगा, गुणवान का गुणवती, ठीक है, भाग्यवान का भाग्यवती, श्रीमान का श्रीमती, ये पूछ लिया जाता है, बुद्धिमान का बुद्धिमती, ठीक है, भगवान का भगवती, मोस्ट इंपोर्टेंट, भगवान का भगवती, शक्तिमान का शक्तिमती, सत्यवान का सत्यवती और पुत्रवान का पुत्रवती। मतलब कि वान आएगा तो उसको वती में बदल देना है, मान आएगा तो मती में, वान आएगा तो वती में। ठीक है, देखिए इसमें आ गया वान, इसमें आया मान, वान वान, सब में आया है मान मान वान वान, तो ऐसे ही सबको बदल देना है। ये शायद ये आसान है, वान को वती में, मान को मती में। ठीक है, चलिए अगला आता है बात इसी में, कुछ शब्दों में मूल शब्द स्त्रीलिंग वाची होते हैं और उनमें प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग रूप बनाए जाते हैं, जैसे कि मौसा, तो मौसा में मौसी कर देंगे। ठीक है, ये याद रखने वाला चीज है, ये डेली लाइफ में यूज होती है, तो आप इसको नहीं भी याद करेंगे तो ये आपको पता होगा। जीजा का जीजी, तो आप करेंगे जीजा का जीजी नहीं होता है, जीजा का स्त्रीलिंग जीजी होता है। बहनोई का बहन हो जाएगा, नंदोई का ननद हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द। ऐसे ही पूछा जाए उल्टा, आपको स्त्रीलिंग शब्द देगा, बोलेगा पुल्लिंग क्या होता है, तो आप इसको उल्टा कर लीजिएगा, ननद का नंदोई कर लीजिएगा, बहन का बहनोई, मौसी का मौसा, जीजी का जीजा। चलिए अगला देखें, हिंदी में कुछ स्त्रीलिंग स्त्री प्रत्यय संस्कृत से आए हैं और उसी के अनुसार हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, जैसे कि आ प्रत्यय जोड़कर अ को आ बनाते हैं, जैसे कि प्रिय है प्रिय, तो ये प्रिया हो जाएगा, छात्र को छात्रा, ठीक है, छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा। सूत का इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है, सूत का सूता, और प्रियतम का प्रियतमा, पूज्य का पूज्या, शूद्र का शूद्रा, बाल का बाला और आचार्य का आचार्या। ऐसे ही शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। चलिए कुछ तत्सम शब्दों में ता को त्रि करने से ता को त्रि बनाते हैं, स्त्रीलिंग बना देंगे, जैसे कि कर्ता को कर्त्री बोल देंगे, ठीक है, वक्ता को वक्ती बोल देंगे, ठीक है, दाता इसमें दाता महत्वपूर्ण है क्योंकि दाता को पूछा जाता है, तो ता आता है तो उसको त्रि बनाते हैं, तो दाता को दात्री बनाए, नेता को नेत्री, ठीक है, ऐसे ही अभिनेता को अभिनेत्री बोल देंगे, ठीक है, धाता को धाती, विधाता को विधात्री, ठीक है, त्रि मतलब कि ता को त्रि कर देते हैं, स्त्रीलिंग बनाते थे। ये ऐसे तत्सम शब्द होते हैं। नेता को पूछता है तो नेता का नेत्री हो जाता है स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, नेता का नेताइन मत कर देना, नेता का नेत्री होगा स्त्रीलिंग शब्द। ऐसे ही रचयिता का पूछता है, रचयिता का रचयित्री, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कवि का कवित्री होता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कवि का जरूर ही पूछता है। चलिए अब नित्य पुल्लिंग हम लोग पढ़े थे, तो नित्य पुल्लिंग को नित्य स्त्रीलिंग में बनाने के लिए नर या मादा का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे कि पुल्लिंग में आपको मैंने बताया था कि मक्खी जो होती है वो नित्य स्त्रीलिंग होती है, तो इसको पुल्लिंग बनाने के लिए नर मक्खी का प्रयोग किया गया है। तो नर मक्खी को स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मक्खी ही लिखेंगे, नर लगा रहेगा तो मादा में उसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, नर लिखा रहेगा तो मादा, ये डायरेक्ट ये शब्द ही बन जाता है, ठीक है। तो नर छिपकली का छिपकली बस होगा। भेड़िया लिखा है तो इसमें नर मादा नहीं लगाया गया है, ठीक है, तो ये पुल्लिंग शब्द होता है, लेकिन इसमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द जोड़ना पड़ेगा। गेंदा का मादा गेंदा होगा, नर चील का चील होगा बस, और नर कोयल का कोयल होगा, ठीक है। तो कोयल स्त्रीलिंग शब्द है, मैंने नित्य स्त्रीलिंग में आपको सब बताया, नित्य पुल्लिंग में भी शब्द बताया है कि कौन कौन से शब्द होते हैं, तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा जो कि फर्स्ट वाले वीडियो में आपको मिलेगा। खरगोश का मादा खरगोश होता है और भालू का भी मादा भालू होता है। चलिए अब बात आता है कि भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द कैसे होते हैं। हिंदी में अनेक संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है, जैसे कि ये आपके डेली लाइफ में यूज होता है, तो ये आपको ज़्यादा पता होगा। जैसे कि भाई का भाभी, ठीक है, स्त्रीलिंग, भाई का बहन नहीं हो सकता है, ठीक है, भाई का भाभी हो गया। नर का मादा या फिर नारी। विद्वान का मोस्ट इंपोर्टेंट है, विद्वान पूछा जाता है, विद्वान का विदुषी, ठीक है, आप इसको हल्का में मत लीजिएगा, विद्वान पूछा ही जाता है, इसी में से पूछा जाता है, तो विद्वान का विदुषी। नपुंसक का बांझ, ठीक है, नपुंसक का बांझ। साधु का भी पूछा जाता है, तो साधु का साध्वी होता है, ठीक है, साधु का साध्वी। मियाँ का बीबी। मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर का सबसे खास प्रश्न ये है कि कवि का आप याद कर लीजिए, कवि का मात्रा कैसे होता है, छोटी बड़ी किसमें है, सब याद कर लीजिए, क्योंकि कवि का पूछना ही पूछना है अगर एग्जाम में पूछा तो।
ठीक है। वर का हो जाता है वधु और पति का पत्नी, बिलाव का बिल्ली होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि बिल्ली का पुल्लिंग क्या होता है तो आप बोलेंगे बिलाव। वीर का भी पूछा जाता है, वीर का वीरंगना और बुआ का फूफा। ठीक है, फूफी नहीं बोलेंगे, फुआ का फूफी नहीं करेंगे। ठीक है, फुआ का बुआ। ठीक है, चलिए ऐसे ही ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द पहचान में आ गया होगा, बनाने भी आ गया होगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा ही पूछा जाएगा जो मैंने इसमें बताया है। तो आप इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब इसका प्रैक्टिस सेट चलेगा ना तो उसमें बहुत ही खास खास प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो जिसमें जितना भी इसमें मैंने बताया है बस आप उसको याद कर लीजिए, आप उसको समझ लीजिए, इससे बाहर आपका लिंक से नहीं आएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि एक वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो ईमानदारी से इसको शेयर करिएगा। ठीक है, लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके कमेंट से, ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊं तो वो एक नया जोश और जुनून के साथ बनाऊं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।